हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब अच्छा होगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बीजीय सर्वसमीकाएं तो जितनी भी थी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सारी जो सर्वसमीकाएं थी वो हम लोग डिटेल में समझ चुके थे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपका है 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x+3 इंटू x+3। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है x+3 और x+3 को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि दो बार है सेम चीज तो पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये फॉर्मूले पे हो गया। पहली आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, a+b का होल स्क्वायर, यही हमारी पहली आइडेंटिटी थी। तो उसी के स्थान पे ये है, तो इसका क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x² + b² की जगह क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, और a की जगह पे क्या है हमारा इंटू x, और इंटू b की जगह पे क्या है 3। तो ये हमारा क्या दे देगा, x² + 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 2 6x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जब इसको हम लोग इंटू करेंगे बारी बारी से तो भी यही आएगा, और या तो डायरेक्ट हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़े थे उस पर हम लोग इसको ओपन कर दे। ठीक है, तो ये क्या बना, पहले ये दोनों टर्म दिया था, दोनों सेम है तो इसको पावर 2 लिख दिए। ठीक है, और ये इस पैटर्न पे बन गया, a+b का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 2, और a की जगह पे x और b की जगह पे 3, तो 2 इंटू x इंटू 3। अब इसको सिंपल कर लिए तो x² + 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 इंटू 3 6x। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, बिना सीधे गुणा किए। ठीक है, एक तो सीधे गुणा कर दें, वैसे वाला जो हम लोग करते आए हैं आज तक, 105 लिख ले, फिर 106 लिख ले, बारी बारी से मल्टीप्लाई करें, जो आएगा ऐसे। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमको क्या करना है, अब हम लोग तो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, तो इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी पे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिटी पे करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 105 को लिख सकते हैं क्या, 100 + 5, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया एक ब्रैकेट में। इसी तरीके से 106 क्या लिख सकते हैं, 100 + 6, 106 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। तो हम लोग पिछले क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़े थे ऐसा, x + a एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x + b, ऐसी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x² + x इंटू a + b और प्लस ab। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग इसको देख चुके हैं कैसे ये बनता है, कैसे ये आया है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस पे लिख लेंगे। ठीक है, तो x की जगह पे हमारा क्या है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो x की जगह पे हमारा क्या है, यहाँ पे 100 है, और a की जगह पे हमारा 5 है, और b की जगह पे क्या है हमारा 6। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इससे तो, ठीक है, तो x की जगह पे 100 और a की जगह पे 5, फिर x की जगह पे 100 और b की जगह पे हमारा 6 है। ठीक है, तो अगर हम इस पे रखें तो क्या देगा ये, x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस x मतलब 100 इंटू a + b, a का 5 और b का वैल्यू 6, ये हो गया, प्लस a इंटू b मतलब 5 इंटू 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कर लेंगे। तो 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस, अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 इंटू 100 1100 प्लस 5 इंटू 6 30। अब जब इस सबको हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे तो ये 0 3 1 1 1। ठीक है, ये आएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 11,130। ठीक है, ये 10,000 है, 10 और 1 11,000 ये हो गया, और फिर 130, तो ये आएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। जब आइडेंटिटी से बोला जाएगा क्वेश्चन में कि सीधे गुणा किए बिना इसको सॉल्व करिए, तो हम लोग इस तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन क्या थे कि हम लोग आइडेंटिटी पे सेट करके उसको सॉल्व करते थे। अब इसमें क्या है, इसका हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। जिसमें फर्स्ट हमारा क्या है, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b², ये दिया हुआ है। इसका हम लोग क्या करना है, फैक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7a का होल स्क्वायर, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 और a का स्क्वायर a², तो यही आ जाएगा। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 20 का स्क्वायर b², तो हमारा सही है। तो हमें मिल गया क्या, a² b²। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्मूला जिसे हम बताए थे, जो अगर हम लोग कैपिटल में लिखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्मॉल दिया तो स्मॉल लिखेंगे नहीं तो मैच हो जाएगा। तो ये होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें a² मिल चुका और b² मिल चुका। अगर 2ab मिल जाएगा, देखते हैं, तो 2 इंटू a की जगह पे क्या है 7a और इंटू b की जगह पे क्या है हमारा 5b और प्लस ये है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए, क्योंकि इसी को हम लोग को लिखना ही है। सॉरी, देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 7 14 इंटू 5 70 आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 7 14 इंटू 5 70, तो 70 आ रहा है, और a इंटू बी ए बी भी आ रहा है, तो हमारा ये सही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि a² मिल चुका, b² मिल चुका और 2ab मिल चुका। तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की जगह पे क्या है 7a है और b की जगह पे 5b है, तो इसका होल स्क्वायर अगर हम लोगों को फैक्टर करना है तो 2 बार लिख लेंगे, 7a प्लस 5b एक ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 7a प्लस 5b। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका फैक्टर। तो इस तरीके से कर चुके हैं ये वाला। अब इसके बाद वाला देखते हैं, ये क्या है, 25/4x²। तो 25 5 का स्क्वायर है तो 5 हो गया, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 5/2 और x का स्क्वायर x²। तो हम लोग इसको पूरा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर तो 5 हो गया ये, और 4 को 2 का स्क्वायर और x, तो पूरा होल स्क्वायर कर दिएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, -y/3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो y/3 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो अब ये किस पे बन गया, a² माइनस b²। ठीक है, ये किस पे बन गया, a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस गिव्स 5/2x प्लस y/3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 5/2x माइनस y/3। तो ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल दिख रहा था कि a² माइनस b² का टर्म दिख ही रहा है, देखने से ही पता चला कि ये a² बनेगा और ये माइनस b² बनेगा। और ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर देखेंगे और ये स्क्वायर देखेंगे और इसको देखेंगे 2ab पे बन रहा है कि नहीं। अगर बनेगा तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है, क्या कहता है कि 3a प्लस 4b प्लस 5c। ठीक है, 3a प्लस 4b और प्लस 5c, ठीक है, को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक है, इसको प्रसारित करना मतलब इसका एक्सपेंशन करना है हम लोगों को। ठीक है, मतलब इसको हम लोगों को क्या करना है, ओपन करना है। तो हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े थे कि x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। हम लोग क्लास में a प्लस बी प्लस सी लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी दिया है तो हम लोग x वाई लेके चलते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये हम लोग एक आइडेंटिटी हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो उसी आइडेंटिटी पे ये वाला है क्वेश्चन, बस x की जगह पे हमारा 3 है, y की जगह पे 4b है और z की जगह पे 5c है। तो हम लोग क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं,
3a का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4b वाई का स्क्वायर की जगह 4b का स्क्वायर प्लस z मतलब 5c का स्क्वायर, ये हो गया यहाँ तक, प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू 3a इंटू 4b, ये हो गया, प्लस 2 इंटू वाई जेड मतलब 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू जेड एक्स, तो एक्स हमारा 3a और जेड कितना है 5c, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो गया 24ab प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 40bc और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 30ac, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। बस हम लोग को करना क्या है, आइडेंटिटी को पहचानना है और उसी आइडेंटिटी पे हम लोगों को सॉल्व कर देना है। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर जिसको ये फॉर्मूला याद है, जिसको ये आइडेंटिटी याद है वो आसानी से कर लेगा, जिसको नहीं याद है वो नहीं कर पाएगा। तो हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी आइडेंटिटी पे था, बस हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 4a माइनस 2b माइनस 3c को प्रसारित करिए, ठीक है। इसका भी प्रसार करना है। तो सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह, बस यहाँ पे माइनस माइनस है। तो हम लोग को पता है, जैसे हम लोग पिछला वाला आइडेंटिटी लिखे थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हो गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये हम लोग डिस्कस किए पिछले क्वेश्चन में ही। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x की जगह पे हमारा क्या है 4a है और y की जगह पे हमारा क्या है माइनस 2b है, ठीक है। y की जगह पे क्या है माइनस 2b और z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस 3c। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो x की जगह पे हमारा 4a आ जाएगा, लेकिन y की जगह क्या आएगा माइनस 2b आएगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। जब कंपेयर करेंगे तो माइनस 2b और z की जगह पे क्या आएगा माइनस 3c। अब हम लोग इस वाले में रख देंगे, तो ये क्या दे देगा एक्स स्क्वायर 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z स्क्वायर माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 सब में कॉमन है, 2 बाहर ले लेते हैं, तो x इंटू वाई, ठीक है। 4a इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 2b, ये हो गई हमारी, ठीक है। और प्लस yz, तो y क्या है हमारा माइनस का 2b और z क्या है माइनस का 3c, ये हो गया। और प्लस का zx, ठीक है, 2 कॉमन ले चुके हैं, ठीक है। तो zx बचा है, तो zx मतलब 4a इंटू z की वैल्यू माइनस 3c, ठीक है। ये हो गया। हम लोग बस सिंपली हम लोग किया क्या है, बस वैल्यू पुट किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर किया 4a का स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस 2b का स्क्वायर, z की जगह माइनस 3c का स्क्वायर प्लस 2 सब में था तो 2 बाहर ले लिए हैं, और x इंटू वाई, तो x की जगह 4a इंटू वाई की जगह माइनस 2b प्लस y इंटू जेड, तो y की जगह माइनस 2b और z की जगह माइनस 3c, और x इंटू जेड, तो x की जगह पे 4a और z की जगह माइनस 3c। अब हम लोग सिंपल कर लेंगे इसको, 4a का स्क्वायर तो 16a स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, प्लस 9c स्क्वायर प्लस 2 तो बाहर है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 8ab और माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो प्लस का 6bc और यहाँ पे माइनस का 12ac, ठीक है। तो ये क्या दे देगा हमारा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac, ये इसका प्रसारित रूप है, ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है, फैक्टर करना है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और ये दोनों जगह पे क्या है, माइनस है हमारा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है और ये हमारा प्लस में है। ठीक है, तो हमें देखना होगा ना कि कौन सा इसमें एक्स वाई जेड में से कौन सा ऐसा है जो माइनस है, तभी यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो लोग प्लस का जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्लस है, प्लस का 4z है, 4zx है। ठीक है, तो मतलब x और z जो है, x और z दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी अगर माइनस हो जाएगा, कोई भी अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो पॉजिटिव है, इस वजह से x और z क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो बचा कौन सा, केवल y बचा है, तो y ही ऐसा होगा जो निगेटिव होगा। ठीक है, y ऐसा होगा जो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो अगर मतलब y की वैल्यू क्या है, माइनस वाई है। ठीक है, माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो मतलब हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा 2x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर इसको लिखेंगे। ठीक है, माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस जेड हमारा प्लस में ही रहेगा, तो जेड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस 2xy होता है। ठीक है, तो मतलब 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। ठीक है, इसको हम लोग लिख रहे हैं कि 2, ये फॉर्मूले वाला हो गया जो हम लोग आइडेंटिटी देखे अभी, ये वाला अगर ऐसा रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, वो स्क्वायर अगर रहता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अभी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस वजह से जल्दी में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मिल गया, हमें बी स्क्वायर मिल गया और सी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो 2 फॉर्मूले का है और ए की जगह पे क्या है, 2x है, 2x, और बी की जगह पे क्या है, y माइनस वाई है, तो माइनस वाई। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो मतलब हम लोग माइनस 4xy को ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। अब इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 2yz होता है, तो माइनस वाई है और z की जगह पे z है हमारा, तो इस तरीके से हम लोग इसको भी लिख दिए। और प्लस 2 इंटू एक्स जेड, मतलब 2ca, c की जगह पे क्या है हमारा, z है, और इंटू 2x। ठीक है, ये z है, ये हमारा z है और ये हमारा 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले फॉर्मूला पे ये आ गया, तो हम लोग इसको यहां से क्या लिखते हैं डायरेक्ट कि 2x माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पे ये बन चुका है, ये वाला जो है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 बार है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन दिया था। ठीक है, ये हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया था जिसका हम लोगों को फैक्टर करना था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस था, तो हमें इसमें से देखना था कि कौन सा ये ऐसा है जो माइनस है। तो यहाँ पे पहले हम लोग देखें तो ये x और z यहाँ पे प्लस में है। ठीक है, यहाँ प्लस है, तो x और z में से कोई भी हम लोग निगेटिव नहीं रह सकते, तो मतलब x और z का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बच्चा कौन सा y, तो y ही ऐसा है जो माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखे, इसको 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखे। ठीक है, क्योंकि यहाँ करेंगे तो प्लस का ही वाई स्क्वायर मिलेगा, लेकिन जब यहाँ रखेंगे तो माइनस ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ही चाहिए तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस चाहिए तो ये यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और ये प्लस ही चाहिए। तो इस तरीके से ये बन गया, किस पे बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बन गया। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसका फैक्टर करना है तो 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है, इसका ये फैक्टर है।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको प्रसारित करना है। तो हम अब तक हम लोग स्क्वायर वाले पे कर चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्यूब वाले पे करते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का क्यूब करना है, ठीक है, होल क्यूब। 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो पिछले क्लास में हम लोग आइडेंटिटी पढ़े थे, अगर ऐसा रहता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस किए थे, ये वाला आइडेंटिटी को, और इसी आइडेंटिटी पे ये वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो x की जगह पे हमारा क्या है, 3a है, और y की जगह पे हमारा क्या है, 4b है, ठीक है। x की जगह पे हमारा 3a और y की जगह 4b। अब हम लोग इसको इसमें रख देते हैं। तो 3a प्लस 4b के होल क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब x की जगह पे हमारा 3 है तो ये लिख दिए। तो x क्यूब मतलब 3a का क्यूब प्लस y क्यूब मतलब 4b का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हमारा 3a इंटू वाई, वाई की जगह 4b, ये हो गया। और ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो 3a प्लस 4b। ये फॉर्मूले पे बस हम लोगों ने रखा है, ठीक है। x की जगह पे 3a था, 3a का क्यूब, y की जगह 4b, 4b का क्यूब, 3 इंटू एक्स की जगह 3a, वाई की जगह 4b, और x प्लस वाई 3a प्लस 4b। अब हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्यूब 27 और a का क्यूब a क्यूब, ये हो गया, प्लस 4 का क्यूब 64 b क्यूब प्लस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 a b, और ब्रैकेट में 3a प्लस 4b, ठीक है। इसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग है, यहाँ a है और यहाँ b है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस, अब जब हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 3 108 a इंटू ए स्क्वायर और इंटू बी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लस 36 इंटू 4 144 a और b इंटू बी बी स्क्वायर, ये इसका प्रसार है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्लस का क्यूब था तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक माइनस वाले में कर लेते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन है कि 5p माइनस 3q का होल क्यूब, ठीक है, 5p माइनस 3q का होल क्यूब हमें इसका प्रसार करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला जानते हैं कि x प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। हम पिछले क्लास में याद करना, हम लोग सीख चुके थे कैसे याद करते हैं, ठीक है। प्लस वाला तो सारा प्लस में था, अब माइनस वाला रहेगा तो सारा माइनस में, बाकी टर्म तो वही है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है हमारा, अगर कंपेयर करते हैं तो x इक्वल टू हमारा 5p है यहाँ पे, और y इक्वल टू क्या है, 3q है, ठीक है, ये दिया है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5p माइनस 3q का होल क्यूब इज इक्वल टू 5p का होल क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 इंटू 5p इंटू 3q, और x माइनस वाई मतलब 5p माइनस 3q। ये हम लोग क्या किए हैं, बस यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं। तो x यहाँ पे 5p है तो 5p का क्यूब माइनस y क्यूब मतलब 3q का क्यूब माइनस 3, और x के यहाँ पे 5p इंटू वाई की जगह पे 3q, और x की जगह पे 5p है और माइनस y की जगह पे 3q। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 125 p का क्यूब, ठीक है, ये हो गया, माइनस 3 का क्यूब 27 क्यूब क्यूब माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 p क्यूब, और ब्रैकेट में हमारा ये है, ये 5p माइनस 3q, ये हो गया। तो 125 p क्यूब माइनस 27 q क्यूब माइनस 45 इंटू 5 225 p स्क्वायर क्यूब, ठीक है, p इंटू p स्क्वायर और q
और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 45 इंटू 3 135 क्यू स्क्वायर पी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर आएगा, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर और पी ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रन लेते हैं हम लोग। तो अगर ये क्लास, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।